बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत कार्रवाइयां। फितनल हिंदुस्तान के अहम सरगना समेत 5 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी पर पंजगुर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। दहशतगर्दों के कब्जे से 4 मोटरसाइकिलें, मशीन गन्स और असलहा बरामद। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का तीसरा मरहला। पूंछ डिवीजन के 2 अजला के 4 हलकों में पोलिंग शुरू, बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। जिला बाग के 3 और हवेली के 1 हलके में वोट डाले जा रहे हैं। मजमूई तौर पर 82 उम्मीदवार मैदान में, सबसे ज्यादा 30 उम्मीदवार LA 15 बाग में आमने सामने। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में मुकाबला। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के तीसरे मरहले में भी बड़े बड़े नाम मैदान में। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर LA 17 से उम्मीदवार। LA 14 से साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान इलेक्शन लड़ रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास पूंछ डिवीजन में 2 हलकों से मैदान में। LA 15 में तनवीर इलियास का नून लीग के मुश्ताक अहमद मिन्हाज से मुकाबला। सिंध हुकूमत का कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा अली केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा केस की तहकीकात हाई कोर्ट के जजेस से कराएंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को आज खत लिखेंगे। पुलिस टीम को जुडिशल कमीशन के मातहत किया जाएगा। मुतासरा खानदान जिस अफसर का नाम देगा उसको तहकीकाती टीम का हिस्सा बना देंगे। मीर रजा अली केस की नई तहकीकाती कमेटी का इजलास आज होगा। तमाम फिजिकल, टेक्निकल और फॉरेंसिक शवाहिद का तज्जिया किया जाएगा। केस में गफलत बरतने पर SHO और गुलिस्तान जौहर मुअत्तल। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुकदमे की तफ्तीश जिला कोरंगी के तफ्तीशी अफसर को सौंप दी गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा मीर रजा के कातिल कितने ताकतवर होंगे। उनकी जानिब से एडिशनल IG वालिदैन को हुक्म जारी कर रहा था कि कत्ल को खुदकुशी तस्वर कर लें। सवाल यह है कि एडिशनल IG को यह हुक्म जारी करने का हुक्म कहां से आया था। MQM का मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। फारूक सत्तार ने कहा तहकीकात को दूसरा रुख देने की कोशिश की जा रही है। ये नाइंसाफ़ी और जुल्म है। तहकीकात में कहीं न कहीं खामी है। मीर रजा को इंसाफ दिलाने के लिए नौजवानों का काफिला बन रहा है। मक्का मुआहिदे किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, दिफाई नौयत का है। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया, कहा मुआहिदे का मकसद खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है। मुआहिदे में खित्ते का कोई भी मुल्क शामिल हो सकता है जो इसके बुनियादी उसूलों की पासदारी और पुरअमन तरीके से इख्तिलाफात के हल के लिए आमादा हो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान खित्ते के बरादर ममालिक के साथ देरपा अमन व इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखेगा। मक्का मुश्तरका मुआहिदे की खुशी में इस्लामाबाद में जश्न। ब्लू एरिया में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। वफाकी दारुल हुकूमत की इमारतें सब्ज और सुर्ख रंगों से रोशन। LED स्क्रीनों पर अमन, सलामती और इस्तिकामत का पैगाम। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा मक्का दिफाई मुआहिदा अमन सलामती की जमानत है। पाकिस्तान समेत पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए फ़ख्र की बात है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा दिफाई मुआहिदा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मेहनत का नतीजा है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी मिली है। मुआहिदे से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के नए दौर का आगाज़ होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा ईरान के मामले में फिलहाल मोहतात अंदाज इख्तियार कर रहे हैं। फौजी कार्रवाई के बजाय मुआशी दबाव को तरजीह दे रहे हैं। ईरान में महंगाई बहुत ज़्यादा है, उनके पास पैसा नहीं है। अपनी फ़ौज को तनख्वाहें देने के लिए भी ईरान के पास रकम नहीं। ईरान के साथ सिर्फ महदूद सतह पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ खुलने पर फतह का ऐलान करने वाले थे। ईरान के नए मुतालबात ने ट्रंप को मुश्किल में डाल दिया। अमरीकी मीडिया का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप एटमी मुआहिदे के बगैर भी पीछे हटने के लिए तैयार थे। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने के लिए अमरीका के सामने 6 शराइत रख दी। ईरान का बहरी नाकाबंदी और पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से सदर मसूद पज़ेश्कियान की मुलाकात। मुल्क के इक्तिसादी और अस्करी मामलात पर तबादले ख्याल। ईरानी मीडिया के मुताबिक अस्करी पेशरफ्त और वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के तरीक़ाकार पर बातचीत की गई। बैरूनी शराकतदारों के साथ इक्तिसादी रवाबित बढ़ाने के उमूर पर भी गौर किया गया।
खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज बारिश की पेशगोई। चतराल, दीर, मालम जब्बा और सैदो शरीफ में भी बादल बरसेंगे। एबटाबाद, मरी, जहलुम और लाहौर में भी बारिश का इम्कान। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, गड़ी दुपट्टा में बारिश की पेशगोई। गिलगित, चतराल, लिस्तोर, हुंजा और चल्लास में भी बारिश मुतवक्किल। चेयरपर्सन कायमा कमेटी बराए दाखिला फरियाल तालपुर ने कहा, मीर रजा के खानदान को इंसाफ की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट पर जिम्मेदारों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की मीर रजा अली के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात। तहकीकात में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और कराची पुलिस चीफ भी हमरा थे। कराची में हर हफ्ते 10 अफराद कत्ल। हर दूसरे दिन एक ताजर भत्ता देने पर मजबूर। रोजाना 100 से जायद मोटरसाइकिलें और 4 कारें चोरी छीन ली गई। CPLC ने जुलाई का डाटा जारी कर दिया। औसतन 59 से जायद मोबाइल फोन रोजाना छीने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी का एक बार फिर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। कहा, धांधली से नून लीग को जितवाकर अवाम को अच्छा पैगाम नहीं दिया गया। पंजाब पुलिस को मखसूस मकासद के लिए कश्मीर बुलाया गया। नून लीग के बयानात जलती पर तेल का काम कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में उनकी हुकूमत चलने वाली नहीं। MQM का बहादुराबाद मरकज पर पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात कराने का मुतालबा। कहा, गैर तंजीमी अमल में मुलव्विस अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तंजीमी मामलात को बाहिमी मुशावरत और तहम्मुल से आगे बढ़ाया जाए। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सब नए इंतजामी यूनिट्स की हिमायत कर रहे हैं। इधर उधर की बातें करने वालों के पास कोई जवाब नहीं। जब भी हुकूक देने की बात आती है, पीपल्स पार्टी नाराज हो जाती है। नए इंतजामी यूनिट्स नागुज़ीर हैं। नए सूबे बनने से आवाम के मसाइल में कमी आएगी। सिंध के वजीर सईद गनी ने कहा, कराची में लसानियत की बुनियाद पर वोट लेने का तासुर खत्म होता जा रहा है। लोग अब कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देते हैं। कई दहाइयों से पैदा की गई नफरतों का खात्मा नागुज़ीर है। ज़ाती इख्तिलाफात की वजह से तासुब नहीं फैलाना चाहिए। सस्ती सियासत के लिए शहर को लसानियत की भेंट चढ़ाने वालों का खात्मा करना होगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों को पानी की फराहमी मुतासिर के इलेक्ट्रिक के सिस्टम से केबल चोरी के बायस पिपरी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। शहर को 145 मिलियन गैलन की पानी की सप्लाई बंद। लांधी, कोरंगी, मलीर और इब्राहिम हैदरी के इलाके मुतासिर। हैदराबाद के करीब दरियाए सिंध में नहाते हुए 3 लड़के डूब गए। 2 लड़कों की लाशें निकाल ली गई। रेस्क्यू एहलकार तीसरे लड़के की तलाश में मसरूफ। काबीना और पार्लियामेंट के अरकान का मक्का दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। कहा, मुआहदा फील्ड मार्शल की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज की पेशेवराना सलाहियत का सबूत है। दुनिया अब पाकिस्तान को अमन के दाई के तौर पर जानती है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन बनकर सामने आया। मुआहदे से इस्लामी ममालिक के दरमियान भाईचारे को फ़रोग़ मिलेगा। आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खुलने से मुतालिक गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रहने से खाम तेल की कीमतों में इजाफा। आलमी मंडी में ब्रेंट क्रूड की कीमत $1.2 इजाफे से $84 फी बैरल से जायद। अमरीकी खाम तेल की कीमत $1.12 इजाफे से $79 फी बैरल से बढ़ गई। जमात इस्लामी का एक बार फिर पेट्रोल डीजल सस्ता करने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पेट्रोल और डीजल की कीमत 225 रुपए फी लीटर होनी चाहिए। कीमतों में रोजाना रद्दोबदल मायूस कुन है। न्यू जर्सी में अमरीकी सदर ट्रंप की गोल्फ क्लब मुमकिन आमद के पेश नज़र परवाजों पर आयद पाबंदी की खिलाफ वर्जी। F-16 लड़ाका तैयारों ने 2 छोटे तैयारों को पाबंदी वाली हुदूद से निकाल दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप की अपने गोल्फ क्लब में वक्त गुजारने की तवक्को थी। चीन में समंदरी तूफान डॉल्फिन ने तबाही मचा दी। तेज हवाओं और शदीद बारिशों के बायस 10 लाख से ज्यादा अफराद की नकल मकानी। 1,500 के करीब परवाजें मंसूख कर दी गई।
पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड इंग्लैंड में आज से प्रैक्टिस का आगाज करेगा। कौमी टीम इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। सीरीज से पहले पाकिस्तान टीम सेलेक्ट 11 के खिलाफ 4 रोजा वार्म अप मैच खेलेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट 19 अगस्त से शुरू होगा। पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए नीदरलैंड्स पहुंच गई। मेगा इवेंट 15 से 30 अगस्त तक नीदरलैंड्स और बेल्जियम में होगा। कौमी टीम बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरस्कार। मैनचेस्टर सिटी ने दोस्ताना मैच में मैदान मार लिया। एटलेटिको मैड्रिड को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान को ई स्पोर्ट्स में नया आलमी चैंपियन मिल गया। मोहम्मद जुबैर ने पेरिस में होने वाला टेकन 8 ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। पाकिस्तानी गेमर ने ग्रैंड फाइनल में हरीफ खिलाड़ी को 5-0 से हराया।